बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर हमारे पास 10 है। टॉपिक नंबर 3 है गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमन। इंसान के अंदर गैसों का तबादला किस तरह से होता है, हमने इसके बारे में आज डिस्कस करना है। गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स के बारे में हमने पीछे डिस्कस किया था। इस तरह से हमने क्या कहा था कि प्लांट्स के अंदर कोई स्पेशलाइज्ड आर्गन मौजूद नहीं होता गैशियस एक्सचेंज के लिए, लेकिन एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल्स के अंदर एक स्पेशलाइज्ड आर्गन यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू एनिमल्स जो है ना वो क्या करते हैं, गैशियस एक्सचेंज को परफॉर्म करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो हमारे पास पार्ट्स होते हैं। हम कहते हैं फर्स्ट जो है हमारे पास एयर पैसेज है और दूसरा जो है ना वो है लंग्स। एयर पैसेज और लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ना वो दो पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है, कंसिस्ट करता है। एक है हमारे पास एयर पैसेज और दूसरा होता है लंग्स। एयर पैसेज की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि एयर पैसेज क्या है। एयर पैसेज जैसे उसके नाम से जाहिर है कि एयर पैसेज मीन्स कि हवा का रास्ता, वो रास्ता जहाँ से हवा गुजरती है वो एयर पैसेज कहलाती है। The air passage consists of the parts through which the outside air comes in the lungs, and after the exchange of gases it goes out. The air passage consists of the following parts. Air passage के ये following parts मौजूद होते हैं। एयर पैसेज के अंदर हम इन following parts के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। वो कहते हैं एयर पैसेज वो रास्ता है जहाँ से हवा लंग्स के अंदर जाती है, फिर वहाँ पे गैसों का तबादला होता है, फिर गैसों के तबादले के बाद जो एक्स्ट्रा गैस होती है, जो एक्स्ट्रा एयर होती है, जो एयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से इंटर हुई है वो फिर क्या होती है, बॉडी से आउट हो जाती है। ये हमारे पास एयर पैसेज कहलाते हैं। एयर पैसेज के पार्ट्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी जो है ना, नाक का रास्ता जहाँ से हवा गुजरती है वो नेज़ल कैविटी, नाक का रास्ता। ओपन आउटसाइड थ्रू द ओपनिंग्स कॉल्ड द नॉस्ट्रल्स। अगर हम नेज़ल कैविटी की बात करें तो हम कहते हैं कि आउटसाइड जो नेज़ल कैविटी ओपन होती है वो कहाँ से होती है, नॉस्ट्रल्स से ओपन होती है। नॉस्ट्रल्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय अ वॉल। नॉस्ट्रल्स दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है। नॉस्ट्रल्स आगे दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है थ्रू अ वॉल, एक दीवार मौजूद होती है दरमियान में। ईच पोर्शन कंसिस्ट ऑफ, हर पोर्शन के अंदर क्या मौजूद होते हैं, हर पोर्शन के अंदर हम कहते हैं कि हमारे पास हेयर्स और म्यूकस मौजूद होते हैं जो क्या करता है, हवा को फिल्टर करने का काम करता है। ठीक है, हर नॉस्ट्रल के अंदर क्या मौजूद होते हैं, हेयर्स और उसके बाद म्यूकस मौजूद होता है। ये दोनों पार्ट्स, ये दोनों चीज़ें जो है ना ये क्या करती है, हवा के अंदर मौजूद डस्ट के पार्टिकल्स को क्या करती हैं, फिल्टर करती हैं। म्यूकस मॉइस्चर द वार्म एयर एंड इनकमिंग एयर एंड कीप इट्स टेम्परेचर नॉर्मली इक्वल टू दैट ऑफ द बॉडी। जो म्यूकस है उसका क्या काम होता है, हवा, जो गर्म हवा बाहर से बॉडी के अंदर जा रही है उस गर्म हवा के टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक करने का काम करता है। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द हेयर एंड म्यूकस इन द नेज़ल कैविटी। ठीक है, नेज़ल कैविटी के अंदर हेयर और म्यूकस का क्या काम होता है। हेयर का क्या काम होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर करना, और म्यूकस का क्या काम होता है, टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ एयर नॉर्मल टू द बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद जो है ना हमारे पास आ जाता है फेरिंग्स। जो नेज़ल कैविटी का सेकंड पार्ट है वो है फेरिंग्स। नेज़ल कैविटी ओपन इनटू द फेरिंग्स बाय मींस टू स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द इंटरनल नॉस्ट्रल्स। आउटसाइड पे जो हमने नॉस्ट्रल्स नेज़ल कैविटी की ओपनिंग देखी थी उनको क्या कहा था, नॉस्ट्रल्स कहा था, और जो इनसाइड द नेज़ल कैविटी ओपनिंग है टू, उनको क्या कहा जाता है, इंटरनल नॉस्ट्रल्स कहा जाता है। फेरिंग्स क्या है, एक मस्कुलर पैसेज है, मसल्स का बना हुआ एक रास्ता है, बोथ कॉमन फॉर एयर एंड फूड।
इसी रास्ते से हवा भी जाती है और खुराक भी जाती है। फेरिंग्स क्या है? नेज़ल कैविटी के बाद जो है ना रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है वो क्या होता है? फेरिंग्स। नेज़ल कैविटी से फेरिंग्स। फेरिंग्स एक मसल्स का बना हुआ रास्ता है जिसमें से हवा भी गुजरती है और खुराक भी गुजरती है। नेज़ल कैविटी is extended at the opening of the esophagus and the larynx. नेज़ल कैविटी कहाँ तक मौजूद होती है? फेरिंग्स। फेरिंग्स यानी कि नेज़ल कैविटी, फेरिंग्स जो है वो कहाँ तक मौजूद होता है? लैरिंग्स और एसोफेगस तक मौजूद होता है। एयर जो है ना पहले पहले फेरिंग्स, फेरिंग्स से फिर कहाँ जाती है? लैरिंग्स के अंदर जाती है। हवा जो नेज़ल कैविटी से आती है वो पहले फेरिंग्स, फेरिंग्स से फिर नेक्स्ट लैरिंग्स के अंदर जाती है। फिर लैरिंग्स, लैरिंग्स जो है ना, लैरिंग्स से आगे ग्लाटिस मौजूद होता है। नैरो ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ द फेरिंग्स विच लीड्स इनटू द लैरिंग्स। फेरिंग्स के एंड के ऊपर एक क्या होता है? छोटा सा सुराख होता है, ओपनिंग होती है। वो ओपनिंग लैरिंग्स से फेरिंग्स के अंदर, सॉरी फेरिंग्स से लैरिंग्स के अंदर हवा को लेकर आती है। वो क्या कहलाते हैं? हमारे पास ग्लॉटिस कहलाती है। ठीक है, ग्लॉटिस की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं ग्लॉटिस इज गार्डेड बाई आ ग्लॉटिस इज गार्डेड बाई आ फ्लैप ऑफ टिश्यू कॉल्ड द एपिग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर टिश्यूज़ का एक फ्लैप होता है, कैप होती है टिश्यूज़ की, उसको क्या कहा जाता है? एपिग्लॉटिस कहा जाता है। लैरिंग्स, लैरिंग्स इज़ अ बॉक्स मेड अप ऑफ कार्टिलेज। लैरिंग्स क्या होता है? एक बॉक्स होता है जो किसका बना हुआ होता है? कार्टिलेज यानी कि नर्म हड्डी का बना हुआ होता है। फेरिंग्स, फेरिंग्स से फिर हवा कहाँ जाती है? ट्रैकिया, ट्रैकिया से फिर कहाँ जाती है? लैरिंग्स के अंदर जाती है। ठीक है, फेरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से फिर लैरिंग्स के अंदर। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज वोकल कॉर्ड। लैरिंग्स को क्या कहा जाता है? वोकल कॉर्ड भी कहा जाता है। टू पेयर ऑफ फिब्रस बैंड्स आर कॉल्ड vocal cords are stretched across the larynx. larynx के अंदर दो रेशेदार पट्टे मौजूद होते हैं जिनका क्या काम होता है? हवा जब वहाँ से गुजरती है तो वो वाइब्रेट होते हैं। वाइब्रेशन से क्या होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, वो स्ट्रेच करते हैं, उनकी स्ट्रेचिंग से क्या होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है और हम बोल पाते हैं। लैरिंग्स के अंदर क्या कहता है? वो दो फिब्रस बैंड्स होते हैं। उन फिब्रस बैंड्स के ऊपर से जब हवा गुजरती है तो वो क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं और उस वाइब्रेशन से क्या मौजूद होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है। वोकल कॉर्ड वाइब्रेट्स व्हेन द ऑर्गेनिज्म एयर पासेस थ्रू देम, दस द वाइब्रेशन प्रोड्यूस द साउंड। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होती है जी? लैरिंग्स कंटिन्यूज टू द ट्रैकिया, आल्सो कॉल्ड द विंड पाइप। ट्रैकिया जो है, ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहा जाता है और ये 12 सेंटीमीटर का होता है। इन फ्रंट ऑफ एसोफेगस, एसोफेगस के इन फ्रंट मौजूद होता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास देयर आर सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग्स इन द वॉल्स ऑफ द ट्रैकिया। ट्रैकिया की वॉल्स के अंदर क्या मौजूद होते हैं? सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग्स मौजूद होते हैं। इन कार्टिलेजिनियस रिंग्स का क्या काम होता है? ये प्रिवेंट करते हैं किसको? कार्टिलेजिनियस रिंग्स का क्या काम होता है? प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ द ट्रैकिया इवन व्हेन देयर इज़ नो एयर इन इट। जब इसके अंदर हवा मौजूद ना हो तब भी ये क्या करते हैं? ट्रैकिया को कोलैप्स नहीं होने देते, मिल नहीं जाती, ऐसे पिचक नहीं जाती, जो नाली होती है वो ऐसे बंद नहीं हो जाती। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है? ट्रैकिया इज़ डिवाइडेड इनटू टू ट्यूब्स। ट्रैकिया को दो ट्यूब्स के अंदर मज़ीद डिवाइड किया गया है। उनको क्या कहा जाता है? ब्रोंकाई कहा जाता है। सिंगल इज कॉल्ड ब्रोंकस। ट्रैकिया इज़ डिवाइडेड इनटू टू
ट्यूब्स कार द ब्रोंकाई, ब्रोंकस सिंगल का क्या कहा जाता है, ब्रोंकस कहा जाता है। आल्सो हैव, जो ब्रोंकाई हैं, ब्रोंकाई के अंदर भी क्या होते हैं, कार्टिलिजिनियस प्लेट्स होती हैं और क्या करते हैं, डिवाइड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स। ब्रोंकाई भी फिर मज़ीद किस में, स्मॉलर ट्यूब्स में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। वो स्मॉलर ट्यूब्स कौन सी होती हैं, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। ब्रोंकाई कंटिन्यू डिवाइडिंग इनटू द लंग्स अनटिल दे मेक फाइन ट्यूब्स कॉल्ड द ब्रोंक्यूल्स। फिर ब्रोंक्यूल्स प्रोग्रेसिवली लॉस द कार्टिलेज एंड बिकम नैरो। जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो प्रोग्रेसिवली क्या करते हैं, कार्टिलेज को लॉस करते हैं और छोटे छोटे पतली पतली नालियाँ बन जाती हैं और वो जो नैरो ट्यूब्स बनी हैं वो क्या कहलाती हैं, एल्वुलर डक्ट्स कहलाती हैं। एल्वुलाई ब्रोंक्यूल्स एंड डिवाइडिंग विद द फाइन ट्यूब्स कॉल्ड द एल्वुलर डक्ट्स, ठीक है। फिर ब्रोंक्यूल्स डिवाइड होकर क्या बनाती हैं, एल्वुलर डक्ट्स बनाती हैं। फिर एल्वुलर डक्ट्स क्या बनाती हैं, एल्वुलाई बनाती हैं। ईच एल्वुलर डक्ट ओपन इनटू अ क्लस्टर ऑफ पाउचेस कॉल्ड द एल्वुलाई। एल्वुलाई फॉर्म द रेस्पिरेटरी सरफेस इन द ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म के अंदर जो रेस्पिरेटरी सरफेस की बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है, एल्वुलाई होती है। एल्वुलर डक्ट्स डिवाइड इनटू एल्वुलाई। एल्वुलाई आर सराउंडेड बाई जो है ना ब्लड कैपिलरीज। एल्वुलाई सराउंडेड होते हैं किससे, ब्लड कैपिलरीज से सराउंडेड होते हैं, जिसके ज़रिए क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। Alveolus is a sac-like structure lined by a single layer of epithelial cell. It bounds on the outside by a network of capillaries. ठीक है, alveolus alveoli और सिंगल को क्या कहा जाता है, alveolus कहा जाता है। alveolus के ऊपर क्या मौजूद होता है, epithelial cell। वो epithelial cells किसके सराउंडेड होते हैं, किससे सराउंडेड होते हैं, कैपिलरीज से सराउंडेड होते हैं और उन कैपिलरीज के ज़रिए क्या होता है, गैशियस एक्सचेंज होती है। अब गैशियस एक्सचेंज या रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है, या हम कहते हैं कि ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड जो है ना रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर किस तरह से होती है कि एक बॉडी के अंदर मौजूद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कैसे तब्दील होता है, उसके बारे में बताता हूँ। बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, हार्ट के अंदर। हार्ट पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ भेज देता है, लंग्स के अंदर भेज देता है। लंग्स से वो कहाँ लंग्स से वो ब्रांचेस से आर्ट्रियोल्स में जाता है। आर्ट्रियोल्स कैपिलरीज विच सराउंड्स द एल्वुलाई, ठीक है। कैपिलरीज, ये वाली कैपिलरीज जो हमने ऊपर देखी थी, ये वाली कैपिलरीज, ठीक है। इन कैपिलरीज तक ब्लड क्या करता है, पहुंचता है। फिर ये कैपिलरीज क्या करती हैं, गैशियस एक्सचेंज करके एल्वुलाई को देखती हैं। एल्वुलाई से फिर वेन्यूल्स, एल्वुलाई से फिर वो क्या होता है, ब्लड वेन्यूल्स, वेन्यूल से वेंस, वेंस से पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन क्या करती है, कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, फिर कहाँ ले जाती है, हार्ट तक ले जाती है। फिर हार्ट क्या करता है, उसको बॉडी की तरफ भेज देता है। ये हमारे पास जो है ना रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड थी। उसके बाद दो जो है ना दो बॉक्सेस के अंदर उसने कुछ बताया हुआ है, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। स्पीच, सबसे पहले वो कहता है कि शार्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, स्पीच क्या है। The vibration in the vocal cord and the movement of lips, cheeks, tongue and the jaws produce a specific sound which results in speech. जब वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करते हैं, हमारे लिप्स, हमारे चीक्स, हमारे टंग और हमारे जाज जो है ना स्पेसिफिक मूवमेंट करते हैं, तो उससे क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसको हम स्पीच कहते हैं। स्पीच सिर्फ और सिर्फ ऐसी एबिलिटी है जो गिफ्टेड है गॉड की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से, जो सिर्फ और सिर्फ इंसानों के अंदर पाई जाती है और किसी के अंदर नहीं है। इसी वजह से इंसान को सुपीरियर भी कहा जाता है, दूसरे जानदारों से इंसान क्या होता है, सुपीरियर होते हैं इस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से। ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई बोथ आर आल्सो लाइंड विद द सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर सेल्स। ट्रैकिया और ब्रोंकाई के अंदर क्या होते हैं, सिलिएटेड सेल्स मौजूद होते हैं। इन सिलिएटेड सेल्स का क्या काम होता है, सिक्रीट द म्यूकस को खारिज करते हैं, विच मस्ट द एयर एंड आल्सो ट्रैप्स एनी फाइन पार्टिकल्स ऑफ डस्ट और बैक्टीरिया। किसी भी किस्म का फाइन डस्ट या बैक्टीरिया का पार्टिकल को क्या करते हैं, ये ट्रैप करते हैं और उसको क्या करते हैं, जो नेज़ल कैविटी से स्कैप हो गया यानी कि बच गया है, नेज़ल कैविटी के अंदर कोई चीज़ फिल्टर नहीं हो सकी हवा में से,
तो वो आगे कहाँ पे, ट्रैकिया और ब्रोंकाई में आके क्या होती है, फिल्टर होती है। The cilia beats with an upward motion so the foreign particle along the mucus are sent to the oral cavity। इनको कहाँ भेजा जाता है, ओरल कैविटी में भेजा जाता है, ठीक है। ओरल कैविटी से फिर क्या होता है, ओरल कैविटी की तरफ भेजा जाता है, वेयर द स्वेल्ड आर कफ्ड आउट, जहाँ से इनको क्या किया जाता है, या तो निगल लिया जाता है खुराक की नाली के अंदर, एसोफेगस के अंदर चला जाता है, या फिर किसके अंदर चला जाता है, या फिर मुंह से बाहर स्वेल्ड आउट कर दिया जाता है, कफ आउट कर दिया जाता है, यानी कि उसको बाहर निकाल दिया जाता है मुंह से। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।